हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद BR मलिक पर स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय की कक्षा 7 की वर्कशीट 36 कर रहे हैं। ये 24 फरवरी के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि मुख्यतः पाचन और खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों से संबंधित है। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं और अब इसका रिविजन चल रहा है। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं। एक मेंढक किसी कीट पतंगे को खा रहा है, इसी प्रकार ये एक सांप किसी जीव को निगल रहा है और मधुमक्खी कोई रस फूल का चूस रही है। तो ये सभी जीव भोजन प्राप्त कर रहे हैं और इनके भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग अलग हैं। पाचन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं वह जटिल रूप में होता है। तो ये सभी जीव भोजन को जटिल रूप में शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन की क्रिया होती है। अलग अलग जीवों में भोजन के ग्रहण की अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव के शरीर में भोजन करने के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाएं या अंग होते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जो सारणी से हमें करके लिखने हैं। सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार व पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। सारणी के नीचे कुछ खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां दी गई हैं, जिससे जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। इन अंतर्ग्रहण की विधियों में से हमें छांट करके जिस जीव की जो विधि है उसे हमें ऊपर लिखना है। घोंघा ठोस आहार खाता है। चींटी तथा चील भी ठोस आहार खाती है। अब इनकी आहार की विधियां भी लिख लेते हैं। घोंघा अपने शरीर से दांतों द्वारा खाता है, लेकिन इसके दांत एक ही जोड़ी इसके पास दांत होते हैं। कुछ इसके पास में रसायन भी होता है। ये शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खा सकता है। ये काटना और पकड़ना तथा निगलना विधि द्वारा भोजन खाता है। चींटी काटना, चील छील करके किसी भी मृत जीव के शरीर को छील छील करके खाती है। मरमर पक्षी पौधों के फूलों से रस को चूस चूस कर खाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये तरल पदार्थ लेता है और चूषण विधि द्वारा। जू भी तरल पदार्थ लेती है और यह चूषण विधि द्वारा खाती है। इसी प्रकार मच्छर भी तरल पदार्थ लेता है और वह भी चूषण विधि द्वारा भोजन लेता है। तितली भी तरल पदार्थ लेती है, फलों या फूलों से रस लेती है और यह साइफनी चूषण करती है। मक्खी के शरीर में भी एक साइफन जैसी संरचना होती है और यह भी तरल पदार्थ लेती है, और अगर ठोस होता है तो उसे भी यह चूस चूस करके खाती है। तो हम इसे कह सकते हैं यह साइफनी चूषण विधि द्वारा भोजन लेती है। मेंढक पकड़ना तथा निगलना। आपने देखा होगा कि मेंढक किसी मच्छर वगैरह को खाता है तो यह ठोस पदार्थ लेता है तथा इसे पकड़कर वह निगल करके खाता है। स्टारफिश यह भी ठोस पदार्थ खाती है और यह ठोस पदार्थ अपने शरीर के केंद्र में बने हुए पेट द्वारा खाती है। इसका पेट शरीर से बाहर निकल आता है और यह भोजन को बाहर ही पचा करके खाती है, परंतु इस ठोस आहार को यह अपने शरीर के बाहर पचा लेती है और इसे तरल अवस्था में बदल लेती है। तो हम इसके उत्तर में यहाँ पर ठोस ना लिखकर तरल लिखेंगे। और आहार की विधि है चूषण विधि द्वारा। छिपकली पकड़ना तथा निगलना या मच्छरों को पकड़ना तथा निगलना विधि द्वारा करती है और ठोस आहार लेती है। सांप यह भी ठोस भोजन खाता है और पकड़ना तथा निगलना द्वारा खाता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखिए।